हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप घंटों बैठकर किताब को पढ़ते हैं और अगले ही दिन आपने जो भी पढ़ा है तो आपका सब भूल जाता है। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो गलती यहाँ पे आपकी दिमाग की नहीं है, यहाँ पे गलती है आपके पढ़ने की तरीके की। क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ते हो, आप ऐसे पढ़ते हो कि जो आपने पढ़ा है वो दूसरे दिन सारा भूल जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ आपको हम तरीके बताएंगे, कुछ रूल्स बताएंगे। अगर आप इस तरीके को अपनाती हैं, इस तरीके को फॉलो करके अगर पढ़ती हैं तो आई होप कि आप जो भी पढ़ी रहती हैं तो पूरा जो किताब का पेज है, किताब के जो वर्ड्स हैं वो पूरे आपके दिमाग में छपे रहेंगे, बिल्कुल स्कैनर की तरह। तो आइए हम आज आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताते हैं जिनको अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं, उसे आजमाती हैं, तो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी और बिल्कुल जो आपने पढ़ा है वो हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में छपा रहेगा। तो कुछ हम स्टेप्स को बताएंगे। कुछ हमारे जो स्टेप हैं, कुछ 4 स्टेप्स में हमारी जो पढ़ने का तरीका है वो फॉलो होगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए हम इन स्टेप्स को बताते हैं और वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला स्टेप्स है वो है सीधे गहराई में मत कूदो। देखिए, हम कभी कभी क्या करते हैं कि मतलब हम ना किताब को खोलें और किताब में जितने भी उसके पेजेस हैं, पेज में जितने भी वर्ड है उसको हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये किताब है हमारी, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई चैप्टर है, जैसे ये चैप्टर है और यहाँ पे हमने ये चैप्टर खोला और पूरा यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, किताबें खोलते ही सीधे हमें मतलब पढ़ाई नहीं करना है। सबसे पहले ना हमें जो पन्ने के जो मेन कीवर्ड हैं उसे हमें सर्च करना है, उसका सर्वे करना है और जो हमें मेन पॉइंट दिखे कि हाँ इस चैप्टर में मेन पॉइंट आ रही है, मेन उसकी टॉपिक है, उसी को हमें बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं एक चीज़ कहूँगी, देखिए सबसे पहले ना आपको SQ 3R मतलब 3R मेथड का नियम अपनाना है, ठीक है ना। ये मेथड होता है सर्वे का। आपको सबसे पहले सर्वे करना है कि जैसे ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारा क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या हम किसको पढ़ें। तो उसको सबसे पहले आपको सर्वे कर लेना है कि मेन कीवर्ड क्या है, मेन उसका की पॉइंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किताब का इंडेक्स देखें कि किताब का इंडेक्स क्या दिया गया है। फिर दूसरी चीज़, चैप्टर की हेडिंग क्या है, उसके बोल्ड पॉइंट्स क्या है, मतलब कि मेन चीज़ें उसकी क्या है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। थर्ड नंबर, चैप्टर के लास्ट में जो भी समरी रहती है या जो भी प्रश्न रहते हैं उसे हमें देखना है और उसको हमें पढ़ना है। तो इससे आपके दिमाग को ना एक रोड मैप मिल जाता है और आपको ये पता चल जाता है कि हमें आगे क्या करना है या कि हमें आगे आने वाला क्या है और किस प्रकार से हमें तैयारी करना है। और अपने जो ब्रेन को है ना, तो ब्रेन को अपने एक्टिव रखना है और इस प्रकार से काम करना है। फिर अगर हम स्टेप सेकंड की बात करें तो जो स्टेप सेकंड है वो पैसिव रीडिंग छोड़ो और एक्टिव रीडिंग अपनाओ। देखो, सबसे पहले पैसिव रीडिंग क्या है? पैसिव रीडिंग है आंखें खोल कर पढ़ना या आंखों से पढ़ना। हम क्या करते हैं, जैसे अब ये हमारा चैप्टर हुआ, चैप्टर को हमने खोला और सीधे देखते गए और इसको पढ़ते गए, ठीक है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें क्या होता है, जैसे हम उसको सिर्फ देख के पढ़ रहे हैं तो हमें नींद आती है और जो हमारी माइंड है ना वो माइंड बिल्कुल जीरो हो जाती है और नींद आते आते ऐसा लगता है कि चलो अब हम सो जाएं। तो हमें ना क्या करना है, अपने माइंड को एक्टिव करना है और माइंड को एक्टिव करते हुए फेनमैन तकनीक को अपनाना है, ठीक है। अब देखिए फेनमैन तकनीक क्या है। सबसे पहले खुद से सवाल पूछें। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो खुद से सवाल करें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये किसने किया। जैसे अगर आप कोई सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ सोचिए कि ये कौन दिया होगा, किसने दिया होगा, क्यों दिया होगा। मतलब कि पढ़ने के बाद जैसे आप एक पेज पढ़ लिए उसके बाद आपको उसी बारे में सवाल करने हैं। दूसरी बात जो है, तो आप टीचर बने। देखिए, टीचर बनने का यहाँ तात्पर्य है कि जो आपने पढ़ा हुआ है किताब को बंद करके, और आप ना ये चीज़ सोचिए कि कोई 10 साल का बच्चा है तो आप किताब बंद करें, उससे सवाल करें। अगर आप किताब बंद करके और उससे सवाल कर रहे हैं यानी कि आपको पूरा लर्न हो गया है, तो आप यकीनन मानिए कि जो आपने पढ़ा है वो आपको बिल्कुल विजुअल है, ठीक है ना। फिर
मतलब कि आपको इस प्रकार से रूल फॉलो करना है। अब अगर हम तीसरे स्टेप्स की बात करें तो जो तीसरा स्टेप्स है वो है विजुअल मेमोरी का इस्तेमाल करना। ठीक है, देखिए विजुअल मेमोरी क्या होती है, हमारा दिमाग ना टेक्स्ट से ज़्यादा हमेशा इमेज और कहानियों पे मतलब एक्टिव रहता है। आपने देखा होगा, अगर आपने 10-15 साल पुरानी कोई मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि यहाँ पे ये था, ये हीरो था, यहाँ पे ये काम किया गया था, यानी आपने वो देखा और सीधे वो आपके माइंड में छप गई। तो आप ना कोशिश ये करिए कि मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एक इमेजिन बना लीजिए, एक पिक्चर्स के तौर पे देखिए कि हाँ अगर हम इसको अपने माइंड में ऐसे कर लें, ये ऐसे था, ये ऐसे था, इस प्रकार से आप कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि आपको ना लंबे नोट्स नहीं बनाना है, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है हम सभी एस्पिरेंट्स की। तो आप बिल्कुल लंबे नोट्स मत बनाइए, शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। और फिर तीसरी चीज़ मैं कहूँगी कि माइंड मैप अपनाइए। अब देखिए माइंड मैप क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आप पूरा पैराग्राफ मत पढ़िए, आपको ना छोटे छोटे डायग्राम बनाने हैं, छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको याद करने हैं कि यानी जो भी उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें याद हो, और मेन कीवर्ड हमें और उसका छोटा छोटा डायग्राम करना है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ है इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए इमेजिनेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम पूरा चैप्टर पढ़ते जाते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि हमारे माइंड में कुछ भी सेट नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना उसका अपने बिल्कुल माइंड में ना एक मानसिक तस्वीर बनाना है। ठीक है, मानसिक तस्वीर बनाए या मतलब फिल्म के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमने वो फिल्म देखी थी, ऐसा था वैसा था, इस प्रकार से आप उसको बनाइए। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स। तो देखिए साइकोलॉजी के अनुसार साइकोलॉजी ये कहती है कि हमने जो भी नया चैप्टर पढ़ा है, हमने जो भी नया पढ़ा है वो 70% हमारा 24 घंटे के अंदर ना भूल जाता है। यानी कि अगर हम 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो वो हमारा 70% भूल जाता है, और इसी को फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। यानी कि हम जो भी मतलब पढ़े हैं उसको 24 घंटे के अंदर हमें रिवाइज करना है, नहीं तो हमारा वो सब 70% अगर वेस्ट हो गया तो सोचिए 30% में क्या होगा। तो देखिए इसे रोकने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सही समय पर रिवीजन करना। अब देखिए बात आती है कि रिवीजन तो करना है, लेकिन हम रिवीजन कब करें, तो यहाँ पे हम रिवीजन करने के भी कुछ तरीके बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करती हैं और अगर उस प्रकार से रिवीजन करती हैं तो आई होप कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो देखिए जो पहला रिवीजन है, तो पहला रिवीजन हमें 24 घंटे के अंदर करना है, यानी कि हमने जो पढ़ा है उसको 24 घंटे के अंदर हमें रिवाइज करना है, और उसके लिए सिर्फ हमारे 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, दूसरा रिवीजन हमें 7वें दिन करना है। जैसे हमने जो पढ़ लिया है तो दूसरा रिवीजन हमको उस पढ़ने के 7 दिन बाद करना है। ठीक है, फिर तीसरा रिवीजन हमें 30वें दिन करना है, यानी जब हम तीसरी बार उसको रिवाइज करें तो जो हमारा मंथ का लास्ट डे है उस दिन हम उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस टाइम टेबल से सिर्फ 5 मिनट का मतलब टाइम निकाल के और रिवीजन करते हो तो आपकी ना दिमाग बिल्कुल एक्टिव रहेगी, और जो आप पढ़ोगे वो पूरी तरह से आपके दिमाग में छप जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि पढ़ाई करना ना कोई बोझ नहीं होता है, वो एक प्रकार की आर्ट है, कला है, और अगर आप ना सही तकनीक के साथ पढ़ाई करते हो तो ये जो पढ़ाई है ना वो और मज़ेदार हो जाती है, और मतलब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाती है। तो इस तरीके से आप पढ़िए, और मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने बिल्कुल माइंड में छापिए, और मुझे कमेंट में एक नई मतलब एक चीज़ बताइए कि आपने अगर मेरे तरीके से पढ़ा है तो आपके अंदर क्या बदलाव महसूस हुए हैं, आपने क्या बदलाव महसूस किया है, और कितना आपको बेनिफिट्स हुआ है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, तो ताकि हम आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी जानकारी के साथ और अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ।